सिखाते हैं, चपरासी घंटी वजा रहा सी, माली बूटिਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन IELTS एट एनी कॉस्ट। और वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी है। कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ग्रामर का मतलब क्या है? टेंसेस सीखना। ग्रामर का मतलब क्या है? वर्ब एडवर्ब्स। ये चीज़ तो आप कर रहे हैं जब आप 5th क्लास में थे, और आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं CBSE ICSE बोर्ड्स या इवन पंजाब बोर्ड में भी, जो वेरी टाइम पर जो आपको इंग्लिश का टेक्स्ट या वो पैसेज दिया होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, वैसा शायद ही आपको रियल एग्जाम में देखने को भी मिले। तो एक एवरेज स्टूडेंट के पास मैं मान के चलता हूँ 10+2 के पास अच्छी इंग्लिश। IELTS प्रेपरेशन से पहले क्या आपको ग्रामर क्लासेस लेनी चाहिए? इसी चीज़ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी है। कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जब मैं 10+2 पास आउट कर लेता हूँ या ऑफ कोर्स एग्ज़ाम से लेता हूँ, तो क्या मुझे IELTS क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ग्रामर क्लासेस लेनी चाहिए? या रादर ये पूछते कम हैं, ये एडमिट करके चलते हैं कि हमें पहले ग्रामर क्लासेस लेनी है और फिर IELTS की क्लासेस लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इससे थोड़ा सा एलाबरेट करके बताता हूँ कि IELTS और ग्रामर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। देखिए, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी के व्याकरण है, पंजाबी च बोलूँगा तो पंजाबी के पीछे व्याकरण है, इफ वी टॉक इन इंग्लिश देयर इज ग्रामर बिहाइंड द सीन। तो ऑफ कोर्स विदाउट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर हम किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्टीज गेन नहीं कर सकते। लेकिन ग्रामर का मतलब क्या है? टेंसेस सीखना। ग्रामर का मतलब क्या है? वर्ब एडवर्ब्स। ये चीज़ तो आप कर रहे हैं जब आप 5th क्लास में थे, और आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं CBSE ICSE बोर्ड्स या इवन पंजाब बोर्ड में भी, जो वेरी बिगिनिंग फ्रॉम प्री नर्सरी नर्सरी क्लासरूम से वो इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 10 12 15 साल या कम से कम जिसने 5वीं से की तो 7-8 साल जो इंग्लिश पढ़ रहा है, ऑफ कोर्स ग्रामर से ही स्टार्ट की है, तो क्या उसे वाकई ही ग्रामर क्लासेस लेनी है? और अगर आपको लगता है कि आपको ग्रामर नहीं आती है, तो अगर पिछले 8 साल में नहीं आई तो आप क्या मान के चलते हो अगले कितने टाइम में आपको आ जाएगी? ग्रामर क्लासेस ऑफर करना एक तरह से एक बिजनेस को प्रमोट करने का तरीका है, राइट? तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, चाहे आप अकेले जाते हैं, यूजुअली मैं देखता हूँ पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। अब वहाँ पर आते ही उनको एक बहुत ही मुश्किल सा टेस्ट पास करने के लिए दिया जाता है 20-25 मिनट में। ज़्यादातर स्टूडेंट क्वाइट ऑब्वियस उसमें फेल हो जाते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये टाइम जब वो उस सेंटर वाला आपके पेरेंट्स से बात कर रहा होता है तो उनको बताता है कि आपका बच्चा कितना वीक है, कितनी इसके अंदर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोरी है, और जिस वजह से इससे तो भाई टाइम लगेगा, कम से कम इससे पहले 2-3 महीने के ग्रामर क्लासेस लेने पड़ेंगे, और फिर इसके बाद हम, और बस की आवाज़ यहाँ तक, और फिर उसके बाद हम इसके साथ IELTS क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जब इतनी नेगेटिविटी के साथ बात करते हैं और पेरेंट्स भी एडमिट कर लेते हैं और सारे रास्ते आपको गुस्सा करते जाते हैं, रात को आप रोटी नहीं खाते हो, ये क्या हो गया, उस टाइम पर जो आपको इंग्लिश का टेक्स्ट या वो पैसेज दिया होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, वैसा शायद ही आपको रियल एग्जाम में देखने को भी मिले। तो एक एवरेज स्टूडेंट के पास मैं मान के चलता हूँ 10+2 के पास अच्छी इंग्लिश होती है, जिसके अबव 60% के आसपास रहते हैं। जिसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी इंग्लिश के साथ बनी नहीं, तो उन स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिकल और अलग तरीके से ग्रामर सिखानी पड़ती है, ना कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट वाले जो सिखाते हैं चपरासी
ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ IELTS एट एनी कॉस्ट और इन एनी वे। देर इज़ नो वे कि आप ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे सेंटेंसेस को याद करके IELTS में कोई स्कोर ले लोगे। जिस वजह से हम अपने इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, हम बिल्कुल भी ये नहीं रिकमेंड करते हैं कि आप पहले ग्रामर क्लासेस लो। हम हमारे स्टूडेंट को IELTS क्लासेस देते हैं और उस IELTS क्लासेस का जो ड्यूरिंग द टेन्योर हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको कोई ऐसे दिया, आपको मैंने रीडिंग कोई एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ने की प्रॉब्लम को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बताओ इस रीडिंग के जो क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब क्या है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि आपने क्या सही और क्या गलत समझा। तो जैसे जैसे हम आपकी ग्रामर के एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है, तो लाइव एंड प्रैक्टिकल उसके एसोसिएटेड हम कोई ग्रामर की एक ट्यूटोरियल पिक करते हैं और उसको उस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अब इससे बेनिफिट क्या होता है, बच्चा कर तो रहा है ग्रामर, लेकिन अब उसका ध्यान ग्रामर पर जा ही नहीं रहा, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को करना बोरिंग लगता है। दूसरी चीज़, आप जो भी कर रहे हो इतने प्रैक्टिकल वे से कर रहे हो कि आप एक्चुअली उसे IELTS के साथ रिलेट कर पा रहे हो कि सर ने मेरी राइटिंग में ये वाली मिस्टेक निकाला था कि पैसिव सेंटेंस तुमने ठीक नहीं बनाया, और अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पैसिव सेंटेंसेस की, और वो भी सेंटेंसेस ऐसे रहेंगे जो आपके एसेस में से निकले हुए होंगे। तो उससे नेक्स्ट टाइम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब मैं अगर ये सेंटेंस यूज़ करूँगा पैसिव, तो मेरा स्ट्रक्चर या ऐसे का क्वालिटी है वो बेटर रहेगा। सो दिस इज़ हाउ वी हेल्प द स्टूडेंट्स। उसी में हम वोकैबुलरी करवाना, सिनोनिम्स सीखने, राइट सेंटेंस फॉर्मेशंस, बेटर इम्प्रूव्ड जो राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये सारा कुछ हमारी IELTS ट्रेनिंग का पार्ट रहता है। दैट मीन्स कि आपको सेपरेटली पहले 2-3 मंथ के ग्रामर क्लासेस जिन्हें आप IELTS के साथ रिलेट ना कर पाओ, वो लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एट एन एवरेज स्टूडेंट्स 2 मंथ में, और मैक्सिमम बहुत कमज़ोर होंगे तो 3 मंथ्स में अपना IELTS कर लेते हैं। और जो अच्छे 85+ 90% अचीवर्स रहते हैं, वो मैं उनका 2 वीक चैलेंज कहता हूँ कि आप मेरे पास 2 वीक्स क्लासेस ले लीजिए, आपके बैंड 7 तो श्योर आएंगे। 8 अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा और भी मेहनत कर लें तो 8 बैंड भी आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आई होप कि आप डेफिनेटली अपनी IELTS प्रेपरेशन के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे। क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा। ये नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग अच्छी है, या इस इंस्टीट्यूट के अंदर कैंटीन है वहाँ पर छोले भटूरे भी मिलते हैं, या इस इंस्टीट्यूट के टीचर्स बड़े खूबसूरत हैं, या वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि 2 मंथ का ये आपको पेन लेके मेहनत करके IELTS करके उसके बाद सारी उम्र की ऐश है। और अगर आप इस टाइम पर ये 2 महीने में ऐश के पीछे पड़ गए, घूमने फिरने के चक्कर में पड़ गए, तो आप अपना फ्यूचर रुइन कर लेंगे। तो इसी एडवाइस के साथ मैं आज के इस वीडियो को डिसकंटिन्यू करूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए किसी क्वालिटी इंस्टीट्यूट में जाइए जहाँ पर भी है आपके पास में। नहीं तो आपको मेरा इंस्टीट्यूट तो डेफिनेटली पता है, योर ब्राइट फ्यूचर IELTS इंस्टीट्यूट इन चक्की वाली गली बिहाइंड बस स्टैंड मोगा। कभी भी आइए, मेरे साथ व्हाट्सएप पर पहले कनेक्ट कीजिए, अपना रिजर्वेशन की सारी डिटेल्स शेयर कर लीजिए, और उसके बाद मेरे साथ अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए, और बिंदास फर्स्ट टाइम है हम IELTS क्लियर करने जा रहे हैं। This is very much all in today's video, dear friends. Bye bye for now.